तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे आइडिया की, एक ऐसी सोच की जिसमें इतनी ताकत थी कि उसने एक विशाल साम्राज्य को तोड़ के रख दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रवाद की। और ये देखेंगे कि कैसे ऑटोमन साम्राज्य के पतन के पीछे ये एक बहुत बड़ा कारण बना। सोचने वाली बात है ना? क्या वाकई एक सोच, सिर्फ एक आइडिया में इतनी ताकत हो सकती है कि वो सदियों से चले आ रहे एक विशाल साम्राज्य को बिखेर दे? तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। अगर हम इतिहास को देखें तो जवाब बिल्कुल साफ है। हां, राष्ट्रवाद ने सीधे तौर पर ऑटोमन साम्राज्य को कमजोर करने और आखिर में तोड़ने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई। लेकिन ये सब समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। पहले ये जानना जरूरी है कि ऑटोमन साम्राज्य आखिर था क्या और ये काम कैसे करता था। जरा सोचिए, एक बहुत बड़ा साम्राज्य, सदियों पुराना, और इसमें तरह तरह के लोग रहते थे, अलग अलग जातियों और संस्कृतियों के। तो फिर इन सबको एक साथ क्या चीज जोड़कर रखती थी? कोई एक भाषा या कल्चर नहीं, बल्कि सिर्फ एक चीज, सुल्तान के प्रति वफादारी। और यही बात जो उनकी ताकत थी, आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। और फिर सीन में एंट्री होती है एक नए और बहुत ही पावरफुल आइडिया की। एक ऐसा आइडिया जो इस पूरे सिस्टम को, इस पूरी सल्तनत को जड़ से हिलाने वाला था। और ये आइडिया था नेशनलिज्म, यानी राष्ट्रवाद। इसका फंडा बहुत सिंपल था कि भाई हर एथनिक ग्रुप का अपना अलग देश होना चाहिए, अपनी अलग सरकार होनी चाहिए, अपनी पहचान होनी चाहिए। अब आप समझ ही सकते हैं कि ये सोच सीधे सीधे साम्राज्य के कॉन्सेप्ट पर ही एक अटैक थी। अब देखिए, यहां पर दोनों सोच में जमीन आसमान का फर्क है। साम्राज्य का लॉजिक था कई ग्रुप्स, एक एम्पायर, और राष्ट्रवाद का लॉजिक था एक ग्रुप, एक नेशन। ये दोनों बातें एक साथ कैसे चल सकती थीं? नामुमकिन। तो हुआ क्या, जब ये नया आइडिया साम्राज्य में फैलने लगा, बस यहीं से शुरू हुई साम्राज्य के बिखरने की कहानी। एक सोच ने असल में जमीन पर उथल पुथल मचानी शुरू कर दी। ये सब ना एक डोमिनो इफेक्ट की तरह हुआ। पहला डोमिनो गिरा जब राष्ट्रवाद का आइडिया लोगों के बीच पहुंचा। फिर दूसरा डोमिनो, लोगों ने आज़ादी मांगनी शुरू कर दी। इसके बाद तीसरा, साम्राज्य के अंदर ही लड़ाइयाँ और टेंशन बढ़ने लगी, और आखिर में पूरा साम्राज्य ही बिखरने लगा। और ये जो लाइन है ना, ये पूरी कहानी का निचोड़ है। पॉइंट ये है कि खतरा बाहर से नहीं, अंदर से आया। राष्ट्रवाद ने साम्राज्य को अंदर से ही कमजोर कर दिया, और नतीजा साम्राज्य का विघटन। अच्छा, तो ये सब हो कहां रहा था? चलिए जरा जूम इन करते हैं और देखते हैं कि साम्राज्य के किन हिस्सों में ये आग सबसे तेजी से फैली। खास तौर पर दो इलाके, बाल्कन्स और अरब। ये जगह आप कह सकते हैं नेशनलिस्ट मूवमेंट्स के हॉटस्पॉट बन गए। आजादी की चिंगारी यहीं सबसे ज्यादा भड़की और यहीं से टूटने का सिलसिला शुरू हुआ। और एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये जो बाल्कन्स या अरब में हो रहा था, ये कोई अलग थलग घटनाएं नहीं थीं। इन्होंने तो आग में घी डालने का काम किया। इससे पूरे साम्राज्य के टूटने की स्पीड कई गुना बढ़ गई। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? इस पूरी कहानी का जो सार है वो क्या है? बिल्कुल सीधी सी बात है। ऑटोमन साम्राज्य के लिए राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत थी जिसने उसे जोड़ा नहीं बल्कि तोड़ दिया। एक ऐसा आइडिया जिसने उसकी बुनियाद ही हिलाकर रख दी। ये कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, राष्ट्रवाद के अलावा इतिहास में ऐसे और कौन से आइडियाज रहे हैं जिनमें इतनी ताकत थी कि वो दुनिया का नक्शा ही बदल दें? ये सोचने वाली बात है।